बिना परेशानी अधिकारी बनने का सपना पूरा करें। डाउनलोड ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात करने वाले इंटरिम बजट पे। अभी इंटरिम बजट एकदम चर्चा में, क्योंकि निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये जब 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में जाएंगी और 11 बजेगा और जिस बजट को पेश करेंगी वो आम बजट नहीं होगा, वो होगा इंटरिम बजट, जिसको अंतरिम बजट कहते हैं। सवाल है, चारों तरफ चर्चा है कि इंटरिम बजट क्या होता है। हम आज बात करने वाले हैं ना केवल इंटरिम बजट क्या होता है, बल्कि इंटरिम बजट का आम बजट से दोनों में डिफरेंस क्या है, और इंटरिम बजट का लेखानुदान यानी वोटर अकाउंट से भी क्या अंतर है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कुछ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक एक का जवाब देते चलेंगे। पहला सवाल है कि जो बजट है वो क्या होता है। देखिए, नॉर्मली बजट को तो आपको पता ही क्या होता है। बजट में पिछले साल का, इस साल का, तो आय का, खर्च का यानी एक्सपेंडिचर का, रिसिप्ट का, इन सब का उसके अंदर लेखा जोखा होता है। साथ ही जो आम बजट होता है उसमें नई नई योजनाएं होती है, उसके अंदर कितने पैसे खर्च होते हैं, हर मंत्रालय के छोटे छोटे खर्चे, सब कुछ बजट के अंदर होता है। तो जो सरकार का इनकम है या सरकार की जो खर्च है, जो उनकी प्लानिंग है, बड़ी बड़ी योजनाएं भी अगर लाना है तो वो बजट में लेके आ जाते हैं, वो आम बजट होता है। और एक और बात होती है कि जो आम बजट होता है, जिसको आम बजट कहते हैं, जनरल बजट होता है, वो पूरे साल के लिए, पूरे साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए लाया जाता है। ठीक है। दूसरा, ये जो बजट है इंटरिम बजट, ये क्या है। देखिए, इंटरिम बजट का मतलब होता है अंतरिम बजट। ये सबसे पहले कब लाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। देखो, ये ऐसा कह सकते हैं कि इंटरिम बजट भी एक तरह का मिनी बजट है, एक तरह का मिनी बजट है। इंटरिम बजट के अंदर कुछ महीनों के लिए, जो आगे के कुछ महीने हैं, मान लो इलेक्शन होना है, जिस साल इलेक्शन होना होता है उस साल के लिए लाया जाता है। तो जिस साल इलेक्शन होना है उस साल के लिए लाया जाएगा, कुछ महीने बचे होंगे। अब सरकार को लगता है कि फैब तो आ गया, लेकिन अब अप्रैल और मई में होना है इलेक्शन, तो अप्रैल मई में इलेक्शन होना है, तो क्या करे, बजट कैसे लेके आए। तो उस समय तक का खर्चा चले, इसके लिए इंटरिम बजट लाया जाता है, जिसमें कुछ महीनों तक के खर्च का, जो खास करके एक्सपेंडिचर है, उसका विवरण होता है। इसमें जो इनकम सोर्स है पिछले साल का, वो भी होता है, और पिछले साल का जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है वो भी इस बजट के अंदर होता है, लेकिन बहुत ब्रीफ में, क्योंकि ये आम बजट नहीं है। इस बजट का मकसद जस्ट यही है कि इलेक्शन में जब तक नई सरकार नहीं चुनी जाती है तब तक का हमारा खर्चा चल जाए, इसके लिए इसको लाया जाता है। इंटरिम बजट जब लाया जाता है तो इसके अंदर कोई नई योजनाएं, बड़ी बड़ी कोई नई योजनाएं इसके अंदर नहीं डाली जाती, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी नई योजना डाला जा सकता है, नहीं इसलिए डाला जाता क्योंकि एक तरह का समझौता है, एक तरह की डिसिप्लिन है कि डेमोक्रेसी के अंदर अगली सरकार किसकी आएगी ये किसी को नहीं पता। तो डेमोक्रेसी में अगली सरकार किसकी आएगी ये जब हमें नहीं पता होता है, तो हम नई सरकार के लिए एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट नहीं करेंगे। यानी अगर हम मान लो नहीं आए और इलेक्शन के चलते भारी भरकम हमने योजनाएं प्रस्तुत कर दी जिसको आगे कैरी नहीं किया जा सकता इंडियन इकोनॉमिक स्थिति के कारण, तो फिर तो इसके कारण एक परंपरा बन गई है कि उसके अंदर कोई नई बड़ी योजनाएं को शामिल नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से आप कह सकते हो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ भी चला जाएगा, क्योंकि सरकार का उस साल इलेक्शन है, तो लालच में सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया, तो नॉर्मली ये नहीं किया जाता। ये कब लाया जाता है, तो ये लाया जाता है चुनाव, जब इलेक्शन होना होता है जिस साल, उस साल के शॉर्ट टर्म के लिए लाया जाता है। सरकार को है कि इलेक्शन होना है, तो उस बीच में वो आम बजट नहीं लाके इंटरिम बजट पेश करती है, ताकि उस समय का जो डे टू डे का खर्चा है, सैलरी है, जो भी ऑफिस का खर्चा है, वो सब चल जाए। कितने दिनों के लिए, तो ऐसा कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितने दिनों के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं होगा लाया जा सकता है। मतलब एक लंबे 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कितने भी समय के लिए, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन कुछ भी बिल्कुल ही नहीं है इंटरिम बजट के लिए। वो कितने भी समय के लिए लाया जा सकता है। उनको लगता है कि नहीं आगे 5 महीने के बाद इलेक्शन है, तो हम 5 महीने के लिए लेके आ जाते हैं। ये अब सवाल है कि कितने भी समय के लिए और कौन लाता है। तो ये देखो, ये इलेक्शन के पहले भी लाया जाता है, इलेक्शन के बाद भी लाया जा सकता है। यानी जो पुरानी सरकार है, जैसे जो अभी रनिंग सरकार है बीजेपी की, और जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बीच में भी टाइम है, तो इस टाइम में भी इंटरिम बजट लाया जा सकता है। और जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी यदि सरकार चाहे कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक के लिए हम अब आम बजट क्या लेके आए, 5-6 महीने बचा है मान लो ऐसा, तो क्या लेके आए, तो हम ऐसा करते हैं इंटरिम बजट ही लेके आते हैं। तो पुरानी सरकार भी ला सकती है, नई सरकार भी ला सकती है।
इसके बाद ये केंद्र सरकार के द्वारा भी लाया जा सकता है और ये राज्य सरकार के द्वारा भी लाया जा सकता है। दोनों में क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि ये आम बजट से कैसे अलग है। आम बजट से अलग होने का सबसे पहला है कि आम बजट पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। जो इंटरिम बजट होता है वो कुछ समय के लिए होता है। आम बजट के अंदर पूरे साल की खर्च, लेखा जोखा सब कुछ रहता है और उसके अंदर नई नई योजनाएं भी शामिल होती है। जो इंटरिम बजट होता है उसके अंदर भी खर्च होते, जो खर्च है, जो इनकम है वो रहता है, लेकिन बड़ा ही शॉर्ट में, संक्षिप्त में, और कोई प्लानिंग नहीं होती। अक्सर कोई बड़ी योजनाएं, उसमें पैसे क्या खर्च करने, ये सारी चीजें नहीं डाली जाती। तो नॉर्मली योजना नहीं डाला जाता, उससे बचा जाता है। इसके अलावा जो इंटरिम बजट होता है उसमें उसको जब पास करवाया जाता है तो कोई उसके अंदर बहुत डिस्कशन नहीं होती, नॉर्मली वो पास हो जाता है। जो इंटरिम बजट नहीं होता, जो आम बजट होता है, उसमें गहन डिस्कशन होता है, ओवर डिस्कशन होता है, बहुत अधिक डिस्कशन होता है। फिर कैबिनेट, फिर वो कमेटी में जाता है जांच के लिए, फिर उसके बाद डिस्कशन होता है, फिर उसको पास किया जाता है। तो वो एक लेंदी प्रोसेस से गुजरता है। इंटरिम बजट कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नहीं है, ये एक ट्रेडिशनली या एक परंपरा से हमने फॉलो कर लिया है। संविधान में इंटरिम बजट का कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। दूसरी तरफ 1948 से एक्चुअली ये हमारे परंपरा का एक पार्ट हो गया है। बजट संविधान का एक पार्ट है, उसी के अकॉर्डिंग इसको लाया जाता है। और इसके साथ कुछ और भी है। तो जिस साल चुनाव होता है या नई सरकार इंटरिम बजट लेके आती है, और जो रनिंग सरकार है वो फैब को, वो उसको क्या लेके आना है, आम बजट लेके आना है। दैट इज, बस यही है। आम बजट लाया जाता है पूरे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, पूरे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए या योजनाएं चलाने के लिए, एक्सपेंडिचर, नॉन एक्सपेंडिचर, जो भी चीजें हैं सब। लेकिन इंटरिम बजट लाने का मकसद एकमात्र होता है, वो है कि उस बीच में सरकार की मशीनरी चलती रहे, यानी जो सरकारी संस्थाएं, उसकी सैलरी हो, ऑफिस का खर्च हो, तो जो मिसलेनियस खर्च है वो चलता रहे, वो ना रुके, इसके लिए लाया जाता है। क्योंकि योजना को लेकर तो कोई ऐसा रहता नहीं है उसमें। ये है आपका इंटरिम बजट वर्सेस आम बजट। अब एक टर्म आएगा, वो है लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, जिसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। लेखानुदान क्या होता है, अब इससे भी डिफरेंस हम लोग देखेंगे। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट दरअसल एक ऐसी चीज है जिसको हर साल लाया जाता है। जब भी बजट आता है एक फैब को, तो एक फैब के बाद वो डिस्कशन के लिए चला जाता है, हाउस तब तक एडजर्न रहती है, तो उस दौरान वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है। वोट ऑन अकाउंट के द्वारा हम आगे के 2 महीने के खर्च के पैसे निकाल लेते हैं। 2 महीने के, मात्र 2 महीने के लिए लाया जाता है वोट ऑन अकाउंट। तो 2 महीने के पैसे खर्च के लिए निकाल लेते हैं, ताकि ऑफिस खर्च, सैलरी, ये सब चलता रहे, यानी सरकार की जो मशीनरी है वो स्मूथली फंक्शन में रहे। इसके लिए वोट ऑन अकाउंट का प्रयोग किया जाता है, हर साल किया जाता है, हर बार किया जाता है। इंटरिम बजट में वोट ऑन अकाउंट नहीं लाया जाता, जो आम बजट होता है उसमें वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है। जब वोट ऑन अकाउंट की हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 116 के अंदर इसका जिक्र किया गया है। वोट ऑन अकाउंट 2 महीने के लिए। अब सवाल है, वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट में क्या अंतर है? देखिए, वोट ऑन अकाउंट जो बजट का प्रोसेस है, जो बजट की प्रक्रिया है, उसके अंदर का एक प्रोसेस है वोट ऑन अकाउंट, जिसमें 2 महीने के लिए हम पैसे ले लेते हैं, बाद में उसको फिर मर्ज कर दिया जाता है। इंटरिम बजट चुनाव के पहले भी हो सकता है, चुनाव के बाद जो सरकार आती है वो भी करवा सकती है। तो ये दोनों ही तरह की सरकार, रूलिंग सरकार जो होती है, जो कंटिन्यू सरकार होती है, वो वोट ऑन अकाउंट का यूज करती है, वो इंटरिम बजट का यूज नहीं करती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। और कुछ है, ये चुनावी साल के लिए आता है इंटरिम बजट, वो हर साल के लिए आता है। इंटरिम बजट 2 महीने से लंबे समय के लिए आएगा, मतलब 2 महीने से अधिकांशतः लंबे समय के लिए आता है। वोट ऑन अकाउंट के साथ कंडीशन है कि वो 2 महीने के लिए आएगा, उससे अधिक के लिए नहीं आएगा। एक तरह से इंटरिम बजट मिनी बजट होता है, जस्ट मतलब उसके अंदर सब कुछ होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। छोटी छोटी योजनाएं भी आ सकती है, छोटी मतलब बहुत बड़ी नहीं आएंगी, छोटी योजनाएं भी आ सकती है, लेकिन वोट ऑन अकाउंट को इससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ खर्च के पैसे निकालता है। वोट ऑन अकाउंट सिर्फ खर्च के पैसे निकालता है। फिर लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होती है किस पे, मिनी बजट पे या इंटरिम बजट पे। ये काम वोट ऑन अकाउंट में नहीं होता। इसके अलावा एक और चीज है कि वोट ऑन अकाउंट जो है वो किसी भी चीज को इंटरिम बजट किसी चीज में बदलाव कर सकते हैं, जैसे टैक्स स्लैब को बदलना है,
या कोई छोटी मोटी योजनाएं लानी, ये कर सकता है। बदलाव का ताकत उसके अंदर होता है। ये ताकत किसमें? वोट ऑन अकाउंट में नहीं होता, जो इंटरिम बजट में होता है। बेसिकली इंटरिम बजट एक मिनी बजट है और वोट एंड अकाउंट जो है वो मेन बजट का, आम बजट का एक छोटा सा हिस्सा है, जिससे हम तत्काल में 2 महीने का खर्चा निकालते हैं। तो वोट एंड अकाउंट जहां 2 महीने के खर्च को सिर्फ निकालने का एक प्रोसेस है, वहीं पे इंटरिम बजट एक लंबे समय के लिए सरकार के द्वारा जो चीजें चल रही है वो स्मूथली चलती रहे, उसके लिए इसका यूज खासकर चुनावी वर्ष में किया जाता है, या शॉर्ट टर्म के लिए, यानी नए सरकार और जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसके बीच में बहुत कम समय बचा है, तब भी इसका यूज इंटरिम बजट का कर लिया जाता है, वोट एंड अकाउंट का वहां पे नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें इंटरिम बजट से रिलेटेड थी। होपफुली कि आपको समझ में चीजें आ गई। मिलते हैं अगले वीडियो में।